कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मानक चंद, कमला देवी, राकेश कुमार नीतू, ऋषभ सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी जयपुर, प्रेमचंद विजय लक्ष्मी अजमेरा जयपुर, अशोक राजलक्ष्मी पांड्या जयपुर, सुनील रेणु कासलीवाल नई दिल्ली। श्री नरेंद्र श्रीमती सुदेश रानी जैन, विपिन कुमार संगीता जैन, मुजफ्फरनगर निवासी, प्रवासी दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, संजय दीपा जैन, राजीव सोनिया जैन, पूनम चंद सविता जैन मेरठ, पंकज श्वेता जैन दिल्ली, अभिषेक रिद्धि सिद्धि वैभव, आंचल सोबित जैन एवं समस्त नावला परिवार। अतुल जैन, प्रेरणा जैन, दीक्षा जैन, एशियाड गेम्स विलेज नई दिल्ली, राजेश्वर जैन, शशि जैन, जैन मिलन विहार मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। ध्रुव, पर्थ, नमिता, धीरज गर्ग गुरुग्राम, परिधि, रिद्धिमा, नेहा, विकास जैन गुरुग्राम, मीना, विनोद अग्रवाल, रोहिणी दिल्ली। श्री मुनेन्द्र कुमार जैन, सरिता जैन, अतुल जैन, शिप्रा जैन, आर्यन जैन, मनीष जैन, श्वेता जैन, मीशा जैन मुजफ्फरनगर। श्री राजेंद्र कुमार जैन, श्रीमती मंजू जैन, आशीष जैन, मीना जैन, पारस जैन, स्वाति जैन, समृद्धि जैन, सिद्धि जैन, शाश्वत जैन, जैन महिला मंडल चंदर नगर सहारनपुर। श्री किशोर भाई खंधार की पावन स्मृति में श्रीमती सुषमा खंधार, परिमल खंधार, मोना खंधार, मुकेश कुमार, साक्षी कुमार, ईशा कुमार, डिम्पल गांधी, सोनल गांधी एवं हेतार्थ गांधी अहमदाबाद। जय जिनेन्द्र अठविह कन्नमोके अठ गुणढ्ये अणोवमे सिद्धे अठम पुण विनिविठ्ठे निठ्ठे कज्जेय वंदिमो नित्यम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आज जो गाथा नंबर 73 पृष्ठ 70 ज्ञानशाला में आपको पढ़ाई जा रही है, ये बहुत अच्छी गाथा है। ये गाथा क्या बता रही है? केवल पढ़ने से कार्य होने वाला नहीं। पढ़ता तो अभव्य भी बहुत है, लेकिन वह अपना कल्याण नहीं कर पाता। कल्याण कैसे होता है? जो पढ़ें और पढ़ने के साथ जीवन में भी उतारें, तब तो कल्याण हो। मात्र पढ़ने से नहीं होता कल्याण। देखें, बहुत सुंदर गाथा है। आइए। मोखम असदहंतो अवमियसत्तो दुजो अधीयेज पाठो न करे द्विगुणम असदहंतस्यणाणम तो। मोक्षम, मोक्ष का, असदहंतो, अश्रद्धान करता हुआ, अर्थात श्रद्धा न करता हुआ, अभव्य सत्तो, अभव्य जीव, जो अधीये जो शास्त्र पढ़ता है। अभव्य जीव शास्त्रों को पढ़ता है। अभव्य जीव मुनि भी बनता है। अभव्य जीव तपस्या भी करता है, सब करता है, लेकिन उसका वह पढ़ना, उसका तपस्या कार्यकारी नहीं होती। देखें, मोक्षम असदहंतो, मोक्ष का श्रद्धा नहीं करता हुआ, अभव्य जीव, जो अधीये जो शास्त्र पढ़ता है, उसका वह पाठो, उसका वह स्वाध्याय, गुणम न करे दी, गुण नहीं करता, गुणकारी नहीं होता, उसका लाभ नहीं दे पाता। क्यों नहीं दे पाता? असदहंत शरणाणम तू, ज्ञान का श्रद्धा न होने के कारण। वो पढ़ता तो है, लेकिन ये पढ़ना, ये कैसे मोक्ष को प्राप्त कराएगा, इसका उसे श्रद्धा नहीं है। यहाँ शास्त्रों में लिखा है, इस तरह तपस्चरण करने से इस तरह कर्मों का नाश होगा, उसका उसको श्रद्धा नहीं। पढ़ता ज़रूर है, ज्ञानी है, लोगों को प्रवचन देता है, पढ़ाता है, सब कुछ करता है, उसके प्रवचन से और जीवों को सम्यक दर्शन हो जाता है, लेकिन उसका पाठ स्वयं को गुणकारी नहीं होता। फिर एक बार देखें, मोक्षम असदहंतो, मोक्ष का श्रद्धा न करता हुआ जो अभव्य जीव है, वो जो अधीये जो शास्त्र पढ़ता है, उसका वह पाठ गुण को नहीं करता है।
मतलब लाभकारी नहीं होता। पाठ में पढ़ा तो शास्त्र में ज़रूर, मोक्ष मार्ग क्या है, मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है, पढ़ता ज़रूर है, याद भी करता है, बहुत गाथाएं उसको याद हैं, लेकिन ज्ञान का श्रद्धा नहीं होने के कारण उसका वह पाठ गुणकारी नहीं होता, अर्थात उसकी आत्मा में सम्यक या मोक्ष मार्ग नहीं बन पाता। पंडित जी, अभव्य को इतना सब कुछ होने के बावजूद भी श्रद्धान क्यों नहीं हो पाता? इसलिए नहीं हो पाता कि वो जो शास्त्र पढ़ता है उसका लक्ष्य कर्म का क्षय नहीं है, उसे अपनी आत्मा के साथ लगे कर्मल को नष्ट करना है, ये उसका लक्ष्य नहीं है। उसने शास्त्र इसलिए नहीं पढ़ रहा, वो तो ये देखता है इन कार्यों के करने से महान पुण्य का बंध होगा और पुण्य बंध होने से स्वर्ग की प्राप्ति होगी। पहली ज्ञानशाला में एक लाइन बड़ी अच्छी आई थी, आचार्य कुंद महाराज की पहली ज्ञानशाला में आई थी, क्योंकि नदसो कम्मख्य निमित्तम धम्मम भोग निमित्तम, अर्थात वो धर्म का सेवन करता है भोगों के लिए, कर्म क्षय के लिए नहीं करता। अब जब कर्म क्षय के लिए नहीं करता तो फिर कर्म क्षय हो कैसे जाएगा? हाँ, भोग के लिए करता है तो भोगों की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए जो अभव्य जीव है, कितना ही धर्म साधन करे, कितना ही तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि वगैरह सुने, लेकिन फिर भी उसका कल्याण कभी नहीं हो पाता। पंडित जी, अभव्य जीव के लिए इतना दुर्लभ है कि 9वें ग्रह तक पहुंच जाता है। 9वें ग्रह तक पहुंचने में आत्मा को क्या लाभ हुआ? शरीर को तो लाभ हुआ कि उसको शारीरिक सुखों की प्राप्ति हुई, भोगों की प्राप्ति हुई। आत्मा को लाभ क्या हुआ? कुछ भी लाभ नहीं हुआ। अगर वही स्वाध्याय, अगर वही सारा अध्ययन अगर कर्म क्षय के लिए किया गया होता तो वो हो सिद्ध अवस्था प्राप्त हो गई होती। आज हम आप में से बहुत से जीव, अधिकांश ऐसे ही हैं। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, हम और आप में से बहुत से जीव ऐसे हैं जिन्हें कर्म क्षय के लिए कोई चिंता नहीं। वो तो धर्म ध्यान इसलिए करते हैं हमारी गाड़ी ठीक चलती रहे, भोगों की प्राप्ति होती रहे। डर है कहीं वो अभव्य तो नहीं, लेकिन ऐसा लक्ष्य कभी नहीं बनाना है। हम जो स्वाध्याय करते हैं, जो धर्म का सेवन और पालन करते हैं, उसका लक्ष्य एक ही रखो, किसी तरह से आत्मा के साथ लगे कर्मों का क्षय हो। अगर ये लक्ष्य है तब तो कल्याण होगा, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है। संस्थान में पढ़ते हैं तो हम तो भव्य होंगे नहीं। आचार्यों ने लिखा है, इस भीषण पंचम काल में जब सारी दुनिया भोग और अर्थ के पीछे दौड़ रही है, तब उधर से दृष्टि हटा के जो लोग धर्म की उपादेयता समझकर कुछ धर्म सीखने में, करने में, लोगों को पढ़ाने में लगे हुए हैं, समझना वे भव्य हो सकते हैं। गारंटी तो नहीं है, लेकिन फिर भी भव्य हो सकते हैं। आचार्यों ने लिखा, मैं नहीं कह रहा हूँ। आचार्यों से जब प्रश्न किया गया तो उन्होंने उत्तर दिया, इस भीषण काल में जो धर्म में रुचि रख रहे हैं वे लगता है भव्य हैं, लेकिन अगर मान लो भव्य ना भी हों तो निराशावादी क्यों बने? निराशावादी बनने से हमें मिलेगा क्या? आशावादी बनो, ऐसी धारणा बनाओ मैं तो भव्य ही हूँ और भव्य हूँ। जो स्वाध्याय मैंने किया है जीवन भर इस संस्थान में पढ़ूंगा, लोगों को धर्म पढ़ाऊंगा, सारा जीवन ज्ञान दान में और परोपकार में लगाऊंगा। अगर आपकी ऐसी धारणा है तो बिल्कुल आप भव्य हैं, अभव्य नहीं। हम तो ये कहते हैं हमारे संस्थान में पढ़ने वाले सारे बच्चे भव्य हैं, जभी तो हमारे यहाँ आए हैं। पंडित जी, अभव्य जीव को शास्त्र स्वाध्याय गुणकारी क्यों नहीं होता? इसका कारण है उसकी आत्मा में जो मिथ्यात्व है अनादि अनंत काल तक रहने वाला है, प्रगाढ़ मिथ्यात्व है। उसमें योग्यता ही नहीं है कि वो सम्यक्त को प्राप्त कर सके। अभव्यत्व पारिणामिक भाव है, उनकी आत्मा का स्वभाव है, वे कभी भी धर्म के ऊपर श्रद्धान कर ही नहीं पाएंगे। कितनी मेहनत करें पर लक्ष्य की प्राप्ति उन्हें हो नहीं पाएगी। ये सब कारण है अभव्यत्व नामक पारिणामिक भाव का। पंडित जी, अगर अभव्य जीव को धर्म के प्रति रुचि नहीं है तो फिर क्यों वो मुनि क्यों बनता है? भैया देखो,
मुनि नहीं बनता। मुनि बन के ऐसा घोर तपस्या करता है कि घानी में पिल जाए और उफ भी नहीं करे। अगर ऐसा घोर तपस्या न करे तो नौवां ग्रव्य यूं ही थोड़ी मिल जाता है। सब कुछ है, लेस्या भी उसकी शुक्ल हो जाती है, परिणामों में शांति रखता है। लक्ष्य क्या रखता है? मुझे सांसारिक भोगों की प्राप्ति, मुझे अहमिंद्रपने की प्राप्ति होगी अगर मैं यहाँ तपस्या करता हुआ उफ करूँगा, दुख मानूंगा, धारणा अपनी बदलूंगा तो मुझे नहीं होगी प्राप्ति। उसका लक्ष्य दूसरा है। जो जीव जिस लक्ष्य के अनुसार स्वाध्याय करेगा वो उसी लक्ष्य को तो प्राप्त करेगा। उसकी आत्मा में योग्यता नहीं है कि वो कर्म क्षय के निमित्त के लिए स्वाध्याय करे, इसलिए वो भोगों की प्राप्ति के लिए स्वाध्याय करता है, तपस्या करता है, उसका फल मिलता है, उसे भोगों की प्राप्ति हो जाती है। कर्म क्षय के लिए करता तो कर्म का क्षय होता। आत्मा में योग्यता नहीं, इसलिए उसका लक्ष्य बनता नहीं और इसलिए स्वाध्याय वगैरह या तपस्या वगैरह के कारण सांसारिक सुखों तक सीमित रह के रह जाता है। पंडित जी, मोक्ष तो हमने देखा नहीं, फिर हम उस पर कैसे श्रद्धा करें? इसका मतलब तो ये हुआ कि आपने मोक्ष नहीं देखा, आपने देखा क्या है ये तो बताओ। जो सूक्ष्म जीव हैं क्या वो तुमने देखे हैं? कर्म प्रकृतियाँ आश्रवबंध आत्मा के साथ लगी हैं क्या तुमने देखी हैं? कुछ भी नहीं देखा। क्या भगवान आदिनाथ को आपने देखा? फिर उनकी मान्यता कैसे बनाओगे? नंदीश्वर देव आपने नहीं देखा तो मान्यता कैसे बनाओगे? नहीं, ये तो सब गड़बड़ हो जाएगा। हमें अपना श्रद्धान कैसा बनाना है? जो वस्तु हमारे देखने में नहीं आती उसका श्रद्धान तो हमें आगम के अनुसार बना लेना चाहिए। आचार्यों ने बहुत अच्छी तरह लिखा है, 3 पदार्थों का श्रद्धान हमारे देखने में नहीं आता, हम आगम के अनुसार वैसा श्रद्धान बनाते हैं। पहला, जो वस्तु सूक्ष्म है, देखने में नहीं आती, जैसे निगोदिया जीव। कोई आपसे कहे ये आलू है, इसमें जीव कहाँ है? भैया दिखाओ तो सही, जीव दिख ही नहीं रहे, मैं कैसे मानूं? हम कहेंगे भैया सूक्ष्म हैं, शास्त्रों में लिखा है, वो मानना पड़ेगा, सर्वज्ञ के वचन हैं। जो वस्तु दूरवर्ती है, नंदीश्वर द्वीप है, स्वयंभू रमण समुद्र है, हम तो इसको नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे तो आपको दिखाया थोड़ी जाएगा। इसलिए दूरवर्ती पदार्थ जो शास्त्रों में लिखे हों, हमारे जिन मुनि महाराजों ने इन शास्त्रों को लिखा सत्य महाव्रती थे, उन्होंने एक शब्द भी झूठ नहीं लिखा। इसलिए ये श्रद्धान करके हमें श्रद्धान करना चाहिए। और जो भूतकालीन हैं, इतना अनंतानंद 24 हो गई, इन पर श्रद्धान कैसा बनेगा? आगम में लिखा है, बड़े बड़े आचार्यों ने लिखा है, सर्वज्ञ के वचन है, उनका श्रद्धान करना चाहिए। इसलिए मोक्ष है कहाँ? लोक के अंत में मोक्ष है, जहाँ अनंतानंद सिद्ध आत्माएं विराजमान हैं। ये जीव हमारे जैसे थे, ये मोक्ष में कैसे आ गए यहाँ? इसका मार्ग आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा है। आश्रव बंध से दूर हटो, संबंध निर्जरा में लगो, अगर लगोगे तो मोक्ष की प्राप्ति होगी, और मोक्ष की प्राप्ति होगी तो लोक के अग्रभाग में सिद्धालय में जाके हमारी आत्मा का निवास होगा। ये सारी बातें शास्त्र के अनुसार हमें श्रद्धान करने योग्य हैं। पृष्ठ 71 पर 3 गाथाएं दी हुई हैं, 74, 75, 76। अलग विषय है बिल्कुल। अकाल मरण क्या है और किन कारणों से होता है, और ये विषय भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज एक ऐसे भी कुछ स्वाध्यायी लोग डेवलप हैं जो अकाल मरण को नहीं मानते। वो कहते हैं अकाल मरण होता ही नहीं। सर्वज्ञ ने जितनी आयु देखी है, जब उतनी आयु में मरण हो रहा है, फिर अकाल मरण का क्या काम? इसलिए वो अकाल मरण को मानते ही नहीं। लेकिन यहाँ आचार्य कुंद महाराज जो हैं वो लिख रहे हैं ये अकाल मरण है। देखिए जरा, आइए। विश्ववीरणरथ क्षय भय सथ गहन संकिलेशाणम आहारुसासाणम निरोहण खिज्जये आऊ। मरण 2 प्रकार का होता है। जितनी आयु पाई है, अगर उतनी आयु पूरी भोग कर जीव मरण करता है
तो वह काल मरण है। और यदि उससे पूर्व विभिन्न कारणों से उसको अपना शरीर छोड़ना पड़ जाता है तो वह अकाल मरण है। यह अकाल मरण है, अर्थात समय से पूर्व होने वाली मृत्यु। इसमें कारण क्या है? आचार्य कुंद महाराज ने 3 गाथाएं दी हैं। उनमें पहली गाथा हम देखते हैं। विष बेयण, विष की वेदना। जहर पी लिया, जहर पीने के कारण उससे जो सारे शरीर को नुकसान हुआ, उससे अकाल मरण होता है। रक्तक्षय, रक्त का क्षय। चोट लगी और चोट में तमाम खून निकल गया, उससे भी जीव अकाल मरण को प्राप्त हो जाते हैं। तीसरा भय, डर के कारण। सत्थक गहन, अर्थात शस्त्र की चोट। किसी ने सिर पर बंदूक का जो निचला हिस्सा है कस के मारा, चोट लगी और मर गया। इस तरह शस्त्र की चोट। और संक्लेशाणम, चित्त में संक्लेश होने के कारण। आजकल देखा जाता है चित्त में संक्लेश है, रात में सो रहे हैं, चिंता उठी और चिंता उठी, उठते उठते हार्ट अटैक हुआ और आदमी मर गया। ये अकाल मरण क्यों हुआ? ये अकाल मरण संक्लेश के कारण हुआ। और अगला कारण लिखा है आहार उत्सासाणम रेरोहणा, अर्थात आहार और सांसोच्छ्वास के रुकने से। किसी का आहार बंद कर दिया जाए या किसी की सांसोच्छ्वास रोक दी जाए, उसके कारण आयु माने जो आयु है क्षीण हो जाती है। बहुत अच्छी गाथा लिखी है। आयु के क्षीण होने के कौन कौन से कारण हैं, इनका अच्छी तरह से यहाँ विश्लेषण हुआ है। फिर देखते हैं। विष की वेदना, रक्त का क्षय, भय, डर के कारण भी अकाल मरण हो जाता है। सत्थक गहन, शस्त्र की चोट। संक्लेशाणम, और चित्त के संक्लेश, तथा आहार और श्वासोच्छ्वास के रुकने से आयु क्षीण हो जाती है, अर्थात मरण पूर्व में ही हो जाता है। उस समय क्या होता है? आयु कर्म के सारे निषेक खिर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, आत्मा शरीर छोड़ देता है। इस तरह इसमें अकाल मरण के कारणों पर अच्छी तरह से प्रकाश डाला गया है। अकाल मरण किसे कहते हैं? किसी जीव को 100 वर्ष की आयु मिली हो और अगर किन्हीं कारणों से, जो कारण इस गाथा में बताए हैं, उन कारणों से वह 100 वर्ष से पूर्व उसकी आत्मा अगर उस शरीर को छोड़ देती है तो उसके मरण को अकाल मरण कहा जाता है। इन कारणों से, जो कारण यहाँ बताए हुए हैं, इन कारणों से समय से पूर्व जो मृत्यु हो जाती है उसका नाम अकाल मरण है। पंडित जी, इस प्रकरण में स्पर्श से क्या तात्पर्य है? आचार्य ने यहाँ 4 शब्द दिए हैं। श्रद्धान करता है, प्रतीति करता है, रुचि करता है और स्पर्श करता है। श्रद्धान करता है का मतलब जो शास्त्रों में लिखा है ये बिल्कुल ठीक है। प्रतीति करता है का मतलब विश्वास भी करता है। रुचि करता है का मतलब उनमें रुचि करता है, खूब पढ़ता है, समझता है, याद करता है अच्छी तरह से। और तो और प्रवचन कला में इतना दक्ष हो जाता है कि उसका प्रवचन सुनकर लोग सम्यक दृष्टि बन जाते हैं। और फासेदी का मतलब होता है उस धर्म को स्पर्श करता है, मतलब जीवन में उतारता भी है। व्रतों को लेता है, प्रतिमा धारण करता है, या ये कहिए मुनि बनता है, तपस्या भी करता है, शारीरिक कष्टों को भी झेलता है। जैसे जैसे शास्त्रों में लिखा है वैसे वैसे करता है, लेकिन उसका लक्ष्य गलत है। उसका लक्ष्य क्या है? सांसारिक भोगों की प्राप्ति। इसलिए आचार्य ने शब्द दिया भोग निमित्तम। इन सारे कार्यों को करने के लिए उसका लक्ष्य एक ही रहता है, मुझे सांसारिक भोगों की प्राप्ति हो। कर्म क्षय के लिए वो उनको नहीं करता,
क्यों नहीं करता? उसे कर्म क्षय में रुचि नहीं, उसे सांसारिक भोगों में रुचि है। इसलिए सब कुछ करते हुए भी संसार बंधन उसका न कभी टूटा है न कभी टूटेगा। तो यहाँ फासेदी का मतलब होता है स्पर्श करना, मतलब अपने जीवन में उतारना, अर्थात तदनुरूप अपना आचरण भी करना। श्रद्धान करना, रुचि करना, प्रतीति करने के साथ आचरण भी करता है, लेकिन आचरण का लक्ष्य उसका ठीक नहीं है। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मानक चंद, कमला देवी, राकेश कुमार नीतू, ऋषभ सौम्या एवं आयुषी मुशर्रफ, B123 सेठी कॉलोनी जयपुर, प्रेमचंद विजय लक्ष्मी अजमेरा जयपुर, अशोक राजलक्ष्मी पांड्या जयपुर, सुनील रेणु कासलीवाल नई दिल्ली। श्री नरेंद्र श्रीमती सुदेश रानी जैन, विपिन कुमार संगीता जैन, मुजफ्फरनगर निवासी, प्रवासी दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। संजय दीपा जैन, राजीव सोनिया जैन, पूनम चंद सविता जैन मेरठ, पंकज श्वेता जैन दिल्ली, अभिषेक रिद्धि सिद्धि वैभव, आंचल सोबित जैन एवं समस्त नावला परिवार। अतुल जैन, प्रेरणा जैन, दीक्षा जैन, एशियाड गेम्स विलेज नई दिल्ली, राजेश्वर जैन, शशि जैन, जैन मिलन विहार मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। ध्रुव, पर्थ, नमिता, धीरज गर्ग गुरुग्राम, परिधि, रिद्धिमा, नेहा, विकास जैन गुरुग्राम, मीना, विनोद अग्रवाल, रोहिणी दिल्ली। श्री मुनीन्द्र कुमार जैन, सरिता जैन, अतुल जैन, शिप्रा जैन, आर्यन जैन, मनीष जैन, श्वेता जैन, मीशा जैन मुजफ्फरनगर। श्री राजेंद्र कुमार जैन, श्रीमती मंजू जैन, आशीष जैन, मीना जैन, पारस जैन, स्वाति जैन, समृद्धि जैन, सिद्धि जैन, शाश्वत जैन, जैन महिला मंडल चंदर नगर सहारनपुर। श्री किशोर भाई खंधार की पावन स्मृति में श्रीमती सुषमा खंधार, परिमल खंधार, मोना खंधार, मुकेश कुमार, साक्षी कुमार, ईशा कुमार, डिम्पल गांधी, सोनल गांधी एवं हेतार्थ गांधी अहमदाबाद।